अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दो रिक्वेस्ट हैं। एक तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और दूसरा आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। चलें लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। सबसे पहले ये हमारा पेज है, इसे आपने ओनली रीड करना है। इन दो पेजेस को भी आपने ओनली रीड आउट करना है। देन हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये जो टेबल बनाई है आपने लाजमी याद करना है, एमसीक्यूज़ बोर्ड में बहुत बार आए हुए हैं। यहाँ पर ये मेथड्स लिखे हुए हैं कि आपने किस तरह डेरिवेटिव को डेफिनेशन मेथड, डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय एब इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने फाइंड करना है। ये मेथड्स हैं और ये आपके मेथड्स 3 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। एक तो 2.1 में, 2.2 में और 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में। ये 4 मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपने उसमें डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपने डेल्टा वाई को सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद आपने उसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है और देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड अगर आपने फॉलो किए तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद पावर रूल है, क्वेश्चन टूल है। आपने सिर्फ और सिर्फ इनका फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला की हेल्प से ही आपके इतने सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। और क्वेश्चन टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कोई इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये यहाँ सामने ही लिखा हुआ है क्वेश्चन टूल, ये आप देख सकते हैं। देन उसके बाद ये रेसिप्रोकल रूल है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन टूल की तरह है, लेकिन आपने इसका नेम याद रखना है कि इसे रेसिप्रोकल रूल भी कहते हैं। ये हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको फार्मूला आ गया तो आप इजीली से बस ओनली गो थ्रू करें और आप इंशाल्लाह इसे सॉल्व कर लेंगे। और एक मेन ट्रिक आपने ये फॉलो करनी है कि आपने क्वेश्चन जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं करना, आपने स्लोली करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। देन हमारा चेन रूल का यहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। चेन रूल यानी कि ये कि आपने एक के रिस्पेक्ट से दूसरा आपने फाइंड करना है और आपने ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा, ये वाला, और इससे आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको डेरिवेशन फाइंड करना आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, चाहे वो चेन रूल वाले हों या दूसरे हों। आपको मेन मेथड्स आ गए जैसे क्वेश्चन टूल, पावर रूल और प्रोडक्ट रूल। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्वर्सेस दिए, ये आपने वैल्यूज़ याद कर लेनी है। ये शॉर्ट में भी आती हैं और एमसीक्यूज़ में भी आ जाती हैं। यहाँ पर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन की डेफिनेशन दी है, ये चैप्टर 1 में, आप वहाँ से इजीली से याद कर लें। यहाँ से बेशक भी आप ना करें, स्किप भी करते हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो एग्जांपल नंबर 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे मस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। यहाँ पर ये वाले क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आपने सिर्फ इसमें डिफरेंशियल अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आपने देन इसे सिंप्लीफाई करना है और आपके पास डी वाई और डी एक्स आ जाएगा। देन हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 2.4 है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी गाइडेंस दे देती हूँ। पहला पार्ट हमारा इजीली चेन रूल से होना है। दूसरा जो मैं अभी आपको बताया कि आपने डिफरेंशियल अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उससे होगा। और थर्ड पार्ट भी चेन रूल से होना है। फोर्थ पार्ट भी हमारा चेन रूल से होना है। फिफ्थ पार्ट भी चेन रूल से होना है। यानी कि अगर आपको चेन रूल आता होगा तो आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। ओनली वन क्वेश्चन ही ऐसा जिसमें आपने डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, जो बहुत ईजी है। यहाँ पर आप डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। कुछ बच्चों को ना इनमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर कॉस, कॉट और कोसेकेंट है ना, तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, जबकि साइन, टेन और सीकेंट के साथ नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये आपने याद रख लेना है। सी वालों के साथ नेगेटिव साइन आएगा और जो दूसरे हैं अल्फ़ाबेट्स उनके साथ नहीं आएगा। इन सबको यहाँ पे एब इनिशियो यानी कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व की है। ये आपने सारे लाजमी याद करना है। ये तो एक तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं और सेकंड ऑफ ऑल आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए लाजमी प्रिपेयर करने हैं। एमसीक्यूज़ इसमें से बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो काइंडली आपने इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर देखें 2.5 का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो सारा फर्स्ट प्रिंसिपल से होना है। तो अगर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल आता होगा तो आपके 2.1, 2.2, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिए हुए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसकी 2.5 में भी एप्लीकेशन हो रही है
और ये MCQs में भी आते हैं, तो ये बहुत इजीली याद हो जाते हैं, आपने इसे छोड़ना नहीं है। साइन इन्वर्स वाला जो है आपने याद करना है वो पॉजिटिव है, कॉज इन्वर्स वाला नेगेटिव है, टेन इन्वर्स वाला पॉजिटिव है, कोसेकेंड इन्वर्स वाला नेगेटिव है, सीकेंड इन्वर्स वाला पॉजिटिव है एंड कॉट इन्वर्स वाला नेगेटिव है। देखिए मैंने आपको इस तरह एक ट्रिक बता दी है, आपने इस तरह इसे याद कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैथ्स में ना ये जो हमारी एक्सरसाइज एक पेज में आता है फर्स्ट चैप्टर में से और दूसरा जो है 2.1 से 2.5 तक। अब जो 2.5 है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2.5 में से आप समझे लॉन्ग बहुत बार आता है, तो 2.5 आपने लॉन्ग के लिए मस्ट प्रिपेयर करनी है। मैं अगर इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट वाले लॉन्ग बता दूँ ना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 11 वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। देन इसमें जो है ना 7 वाला भी, वो 7 शॉर्ट में आता है, ज़्यादा मोस्टली लॉन्ग में नहीं आया। 8 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमने मस्ट प्रिपेयर करना है, किसी सूरत में भी इन्हें नहीं छोड़ना। और अगर शॉर्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ तो एक 12 वाला शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक 6 वाला शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट 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 प्रिपेयर करने हैं। अगर 11 वाले की थोड़ी सी मेथडोलॉजी बता दूं तो इसकी ये मेथडोलॉजी है कि आपने y को सेपरेट कर लेना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y/x, y को इधर ही रहने देना है, x को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है और देन आपने प्रोडक्ट रूल लगा देना है। प्रोडक्ट रूल लगाने से आपने बस सिंप्लीफाई ईजी, मतलब कि आपने मुश्किल काम नहीं करना, चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना बिल्कुल भी, आपने ईजी सिंप्लीफिकेशन करनी है और इंशाल्लाह आपका ये dy/dx = y/x ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा 2.1 से 2.5 का पहला पार्ट। अगली हमारी वीडियो होगी 2.6 से 2.10 तक, तो आपने कनेक्टेड रहना है और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, क्योंकि अगर बिल्कुल भी वैसे तो मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है इस वजह से कि मुझे पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आपने कोई पार्ट नहीं मिस करना। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आपने देखनी है और फर्स्ट चैप्टर की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आपने लाजमी देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।